हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा तुम्हें पता है बिजनेस स्टडी के पेपर में सिर्फ 2 दिन बचा है। 28 को है हमारा बीएसटी का पेपर। अब मैं तुम्हें कुछ 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम्हें बीएसटी में 80 आउट ऑफ 75 या 76 लाइन से कोई नहीं रोक सकता है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो वेटेज वाले चैप्टर है ना, उन्हें अच्छे से कर लोगे ना तो अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 4 टॉपिक बता रही हूँ जिन्हें अच्छे से कर जाना। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें जो 4 P's है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, इसे अच्छे से पढ़ो। इस 4 से टॉपिक से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस चैप्टर से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ो क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जो है ना लोग 14 प्रिंसिपल को पढ़ते रह जाते हैं लेकिन बाजी मार जाता है वो 4 प्रिंसिपल। वो जो 4 प्रिंसिपल है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये जो है ना इन चारों को अच्छे से पढ़ो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सबसे ईजीएस्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, इसको अच्छे से रट जाओ। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ये 4 टॉपिक कौन कौन से, मार्केटिंग मैनेजमेंट में P4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर तुमने अच्छे से कर लिया, अच्छे खासे नंबर कल तुम्हारे आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी पढ़ो भाई। एनसीईआरटी लास्ट 2 दिन का बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। हर चैप्टर का जल्दी से क्विक रिवीजन लो, की टर्म्स देखो, डेफिनेशंस देखो। केस स्टडी, भाई तुम्हारा किसका पेपर है? बीएसटी का। एंड बीएसटी इज ऑल अबाउट केस स्टडी। केस स्टडी में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो हार्ड होता है, बट बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडी बहुत ईजी होता है। कुछ एक काम करो, 2-3 सैम्पल पेपर उठाओ कहीं के भी और उससे कुछ सॉल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन केस स्टडी के, प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड केस स्टडी को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ो, देखो कि क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, उसको अच्छे से सॉल्व करो। केस स्टडी, भाई तुम्हारा किसका पेपर है? बीएसटी का। एंड बीएसटी इज ऑल अबाउट केस स्टडी। केस स्टडी में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो हार्ड होता है, बट बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडी बहुत ईजी होता है। कुछ एक काम करो, 2-3 सैम्पल पेपर उठाओ कहीं के भी और उससे कुछ सॉल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन केस स्टडी के, प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड केस स्टडी को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ो, देखो कि क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से पूछ रहा है, उसको अच्छे से सॉल्व करो। पॉइंट नंबर 4, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो PYQs करोगे ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत बार नोटिस किया, इवन इस साल 2025 में जो इंग्लिश का आया था ना पेपर में क्वेश्चन, सेम टू सेम 2026 में दे दिया। इवन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 उठाओ, 24 उठाओ, ढंग से एकदम निपट लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ में आए। अगर अच्छे से तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया ना, इवन 2 साल का भी, तुम्हें अच्छा खासा पता चल जाएगा कैसे आता है क्वेश्चन। और अभी जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है, लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2026 बिजनेस स्टडी का, उसको भी अच्छे से सॉल्व करो क्योंकि बिजनेस स्टडी में तुम रट्टा मार लो, ये वो तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सॉल्व रहेगा ना, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एंड हाईली चांसेस है कि 2025 का जो बीएसटी का पेपर आया था उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर सिमिलर आएगा इस साल भी। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। देखो, और मॉक राइटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2 दिन में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि डे 1, आज के दिन क्या करो, जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स बताए, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हें अच्छे से करो, उनका 2-4 केस स्टडी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। डे 2, क्विक रिविजन सारे चैप्टर का पटापट से ले लो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले लिखो, जितने भी डेफिनेशंस है, जितना भी प्रोसेस है, सारे चैप्टर, लाइक प्लानिंग का प्रोसेस में कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जैसे SDIZF और भी बहुत सारे, इसको अच्छे से कर लो क्योंकि प्रोसेस एक ना एक ज़रूर आएगा एग्जाम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक भी करना है, समझ में आया? तभी तो अच्छे अच्छे कंटेंट्स आएंगे।